नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमको नोट्स चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 दोस्तों कुछ नोट्स कराते हैं आपको, जो आप अपनी फेयर में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको पढ़ोगे नहीं। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है दोस्तों आपको, और इसके नोट्स आपको साथ ही साथ बनाते हुए जाना है दोस्तों। ओके, चलिए। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये पार्ट 1 हो जाता है दोस्तों हमारा, ठीक है ना। चलो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे पहले बात आती है नामकरण की। किसकी आती है दोस्तों? नामकरण की बात आती है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे पहले नामकरण आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों निम्न नामों से जाना जाता रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे दोस्तों आपका क्या स्थित होता है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, इसलिए दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट हो गया। फिर दोस्तों बात आती है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसको दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये वाला, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर 4 पर दोस्तों, नगरीय सभ्यता गार्डन चार्ल्स ने से नगरीय प्रथम नगरीय क्रांति कहा था दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। ओके, और देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इससे दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता दोस्तों, और मात्र सत्तात्मक दोस्तों, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ये और एक दोस्तों ये और एक तीसरा दोस्तों ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप इन 3 पॉइंटों को तो काफी प्रकार से रट लेना दोस्तों। ओके, चलो, यानी आपने कॉपी में लिख लिया होगा दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इन सभी को अपनी कॉपी में उतार लिया होगा दोस्तों, ठीक है ना। जिन भी भाई बहनों ने इसको नहीं उतारा है दोस्तों, जरूर उतार लेना, स्क्रीनशॉट भी खींच लेना दोस्तों आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए कि जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता नाम का दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, जॉन मार्शल ने दोस्तों सिंधु सभ्यता सबसे पहले नाम दिया था, यानी कि इसका दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे दोस्तों। ये क्या थे? पुरातत्वविद थे। तो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था, या सबसे पहले प्रयोग इसका नाम किसने किया था? तो जॉन मार्शल हो जाते हैं दोस्तों। कौन हो जाते हैं? हमारे जॉन मार्शल हो जाते हैं दोस्तों, जो कि सिंधु सभ्यता को सबसे पहले क्या करते हैं, शब्द देते हैं या नाम पुकारते हैं दोस्तों। किसी भी स्थान का दोस्तों सबसे पहले जो नाम ले देता है वही उसका नाम हो जाता है ना, सेम इसी प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कहते हैं दोस्तों वास्को डी गामा, वास्को डी गामा दोस्तों आपको सभी पता है। वास्को डी गामा जो होता है आपका, है कि नहीं दोस्तों, वो सबसे पहले दोस्तों प्राचीन से दोस्तों समुद्री मार्ग से कहां पर आया था दोस्तों? ये भारत में आया था। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों पश्चिमी यूरोप दोस्तों, जो कि आपका पश्चिमी यूरोप है या पश्चिमी देश जो हैं, वो बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने एक देश की खोज की है। उसको कौन सा नाम है? भारत देश है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों हमारी किताबों में पढ़ते क्या आ रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, जबकि दोस्तों वास्को डी गामा तो हमारे देश में पश्चिमी यूरोप से आने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों। इसलिए पश्चिमी लोगों के लिए मानते हैं कि हाँ, इसने एक देश भारत की खोज की है, जबकि हमारा भारत देश तो पहले से वहीं था। परंतु दोस्तों पश्चिमी यूरोप से आने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाता है? वास्को डी गामा दोस्तों, ये हमारा पुर्तगाली है। क्या होता है दोस्तों? ये पुर्तगाली हो जाता है, ध्यान रखना। कैसा होता है दोस्तों? ये पुर्तगाली होता है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अमलानंद घोष सोती संस्कृति हड़प्पा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम कहते हैं जो अमलानंद जो घोष है दोस्तों, इसकी सोती संस्कृति हड़प्पा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आपसे पूछ ले कि सोती संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता में किसने प्रयोग किया है? तो अमलानंद घोष ने प्रयोग किया दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला कौन सा है दोस्तों हमारा, कि देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1826 ईस्वी में दोस्तों चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के एक टीले को देखा, और दोस्तों इस पर दोस्तों 1882 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में, ठीक है ना, प्रकाशित यानी कि दोस्तों 1882 में इसने अपना एक लेख प्रकाशित करता है। उस लेख का नाम है दोस्तों, उस लेख में दोस्तों इस हड़प्पा के टीले को प्राचीन नगर हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। मतलब उस लेख में दोस्तों हड़प्पा का जो टीला होता है उसको प्राचीन नगर हड़प्पा का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं दोस्तों।
देखिए कि 1851 दोस्तों, ठीक है ना, 1851 से लेके 1853 में दोस्तों अलेक्जेंडर कन्निंघम दोस्तों, ठीक है ना, ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था दोस्तों, ये ध्यान रख लेना दोस्तों, इसको आप अलग पेन से या दोस्तों हाइलाइटर होता है उसे क्या करना है आपको, अंडरलाइन कर लेना होता है, ठीक है ना। हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण करवाता है दोस्तों। और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कन्निंघम ने हड़प्पा पर एक मानचित्र भी जारी करवा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता पर दोस्तों सबसे पहले मानचित्र किसने जारी करवाया था, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें दोस्तों, अलेक्जेंडर हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अलेक्जेंडर हो जाता है, ठीक है ना। चलो फिर देखिए दोस्तों, उसी के समय दोस्तों 1856 में हम कहते हैं कि 1856 में दोस्तों भारत में कराची से लाहौर तक, ठीक है ना, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि 1856 कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। किसके समय दोस्तों, अलेक्जेंडर के कन्निंघम के समय पर दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जॉर्ज बर्टन व विलियम बर्टन के निर्देशन में कार्य करने वाले मजदूरों ने दोस्तों ईंटों को निकाला हड़प्पा के टीले से, ठीक है ना दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। क्या मिला है दोस्तों, ईंटों के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। आपसे पूछ ले किस स्थान से, तो आपको बताना है हड़प्पा से, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसके समय दोस्तों जॉन बर्टन व विलियम बर्टन के निर्देश के कार्य में, ठीक है दोस्तों। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो इसलिए आपको इसको भी अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना है। फिर देखिए दोस्तों, एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है ना। काफी बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसको आप वेरी वेरी अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है। तो भारत में रेलवे का जनक दोस्तों कौन हो जाता है, जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए कि 1881 में दोस्तों एक बार पुनः, ठीक है दोस्तों, एक बार तो कब आता है, तो 51-53 में छक्के, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कन्निंघम हड़प्पा के टीले पर गए, ठीक है, तथा वहां से मोहरें प्राप्त की दोस्तों। इन्होंने क्या कर लिया, वहां से कुछ मोहरें इनको प्राप्त हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होती हैं, कुछ मोहरें वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। ओके, फिर देखिए दोस्तों आगे 1899 और 1905 के दौरान दोस्तों, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय, ठीक है दोस्तों, भारत के वायसराय बनकर आए तथा इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन भारत में प्राचीन इमारतों व नगरों के संरक्षण एवं सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी प्राचीन जो भी इमारत होंगी या नगर होंगे तो उनके संरक्षण व सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया था दोस्तों। किसने, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों, ठीक है ना, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या, अलग अलग लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये भी आपकी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है दोस्तों। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कन्निंघम ने दोस्तों, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कन्निंघम दोस्तों काफी मोस्ट है, ध्यान रखना ये वाला, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है दोस्तों। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कन्निंघम को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कन्निंघम को कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी जनक के क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखिए दोस्तों, इसी के शासनकाल में जॉन मार्शल नए निदेशक के रूप में भारत आए थे दोस्तों, ठीक है ना। जब इसी का काल समाप्त होने वाला था तो नए निर्देशक के रूप में दोस्तों कौन आते हैं, हमारे जॉन मार्शल आए थे, ठीक है ना। चलो इसको भी दोस्तों आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला होता है दोस्तों 1899 से 1899 से दोस्तों 1905 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल भारत बनकर आए थे दोस्तों। ये मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है ना, ठीक है। इसे आप भी एक बार और लिख लेना दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए दोस्तों ये मैंने आपके लिए डबल करा है, ठीक है। फिर आगे देखिए दोस्तों, 1904 ईस्वी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसका प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। किसको बनाया गया था, जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल ने दोस्तों एक कमेटी बनाई थी दोस्तों, क्या बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी जिसमें दोस्तों निम्न सदस्य थे, ठीक है ना। उस सदस्यों को देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से सदस्य होते हैं हमारे वे। देखिए दोस्तों, वे सदस्य हो जाते हैं राम बहादुर दयाराम साहनी, राकल दास बनर्जी, माधव स्वरूप जी, मार्टिल हेटल और एरन नेस्ट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाते हैं आपके मोस्ट टॉपिक दोस्तों,
ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम पार्ट 2 में। जिन भी दोस्तों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों हमारी 10 AM पर यानी कि मॉर्निंग में दोस्तों 10 AM पर हम आपके लिए जीके क्वेश्चन भी कराते हैं दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस के भी कराते हैं। और इवनिंग में दोस्तों हम कितने बजे कराते हैं, 8 PM में दोस्तों, ठीक है ना, सेम कराते हैं। और दोस्तों हमारी इसी प्रकार की क्लास दोस्तों 6 PM पर आती है। कब आती है दोस्तों, 6 PM पर आती है दोस्तों, यानी शाम के 6 बजे इस प्रकार की आपकी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से या साफ जिन भी दोस्तों को नोट्स चाहिए यानी अपनी कॉपी में लिखने के लिए दोस्तों, जिनको नहीं मिल पाते हैं तो आप इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस भी करना ना भूलें दोस्तों। सेम दोस्तों आपको अपनी कॉपी में लिख लेना दोस्तों, काफी क्वेश्चन बनकर आते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है दोस्तों, पार्ट 2 भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।